सोचिए, अगर आपकी सांसें धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रही हो, लेकिन आपको इसका जरा सा भी अंदाजा ना हो। सोचिए, एक खांसी जो आपको मामूली लगती थी, दरअसल वो किसी ऐसी बीमारी की आहट है जो आपके फेफड़ों के जरिए पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर दिन जिंदगी जीने के बजाय मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक सिगरेट, एक एक सांस और एक एक लापरवाही के साथ। लंग कैंसर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही रूह कांप जाती है। लोग सोचते हैं, मुझे क्या होगा, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की हवा जो आप हर पल सांस में खींचते हैं, वो भी किसी जहरीले धुएं से कम नहीं। पैसिव स्मोकिंग, पॉल्यूशन, केमिकल एक्सपोजर, जेनेटिक्स। आज फेफड़ों का कैंसर सिर्फ स्मोकर्स का दुश्मन नहीं है, ये किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है बिना कोई चेतावनी दिए। और सबसे डरावनी बात, ये बीमारी चुपचाप बढ़ती है। शुरुआत में सिर्फ एक खांसी लगती है, फिर सांस चढ़ती है और जब तक हमें पता चलता है तब तक ये बीमारी शरीर के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुकी होती है। तो आज सवाल सिर्फ अवेयरनेस का नहीं है, सवाल ये है, क्या हम खुद को, अपने परिवार को और अगली पीढ़ी को इस साइलेंट किलर से बचाने के लिए तैयार है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लंग कैंसर है क्या। दरअसल जब कोई इंसान फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त होता है तो उसका मतलब होता है कि लंग्स के जो सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ को छोड़कर बेहिसाब बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में एक छोटा सा लंप या ट्यूमर बनता है जो धीरे धीरे फेफड़ों के टिश्यूज को खो सकता है। इसी के साथ समस्या तब और बढ़ जाती है जब यही कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगता है, जैसे लिवर, बोन्स या ब्रेन तक। इसे मेडिकली कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि शरीर में एक ऐसी आग लग चुकी है जो हर दिशा में फैल रही है और अगर वक्त रहते बुझाई ना जाए तो सब कुछ तबाह कर सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। तो दरअसल इस बीमारी के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है स्मोकिंग। सिगरेट में पाए जाने वाले कैर्सिनोन्स यानी कि कैंसर पैदा करने वाले जहरीले पदार्थ सिर्फ फेफड़ों के सेल्स पर हमला करते हैं। हर एक सिगरेट लंग्स में हजारों केमिकल्स छोड़ती है जो डीएनए को डैमेज कर देते हैं। पैसिव स्मोकिंग, कई लोग खुद तो नहीं पीते लेकिन स्मोकर के साथ रहते हैं। इससे उनके लंग को भी स्मोक को इनहेल करते हैं जिसका असर धीरे धीरे फैटल हो सकता है। एयर पोल्यूशन, आज के शहरों की हवा में मौजूद PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गंदगी फेफड़ों के जहर की तरह निगल रही है। लोग समझते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीते लेकिन रोजाना जहरीली हवा उनके लंग्स को साइलेंटली डैमेज कर रही होती है। तो वहीं केमिकल एक्सपोजर जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्री या फिर पुरानी बिल्डिंग्स में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, क्रोमियम लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट में रहने पर लंग कैंसर ट्रिगर कर सकते हैं। रेडिएशन और जेनेटिक कारण भी एक मुख्य कारण रहता है। दरअसल कुछ लोगों में ये बीमारी परिवार से जुड़ी होती है, यानी कि हेरेडिटरी रिस्क। अगर किसी के माँ बाप को लंग कैंसर हुआ हो तो उसके बच्चों में भी इसका खतरा बढ़ सकता है। भारत में फेफड़ों का कैंसर काफी देर में पकड़ में आता है और यही इसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अनुसार भारत में हर साल 70,000 से ज़्यादा नए लंग कैंसर पेशेंट्स पाए जाते हैं और इनमें 60 से ज़्यादा मरीज तब आते हैं जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। मेट्रो शहरों की बात करें जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तो यहाँ एयर क्वालिटी लगातार खराब है। कुछ रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि दिल्ली में एक दिन रहना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो वहीं लंग कैंसर की सबसे डरावनी बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत प्रबल होते हैं। लोग सोचते हैं बस खांसी है, सीने में थोड़ी जलन है, थोड़ा थक जा रहा हूँ, लेकिन असल में ये वो संकेत है जिन्हें शरीर बार बार देता है लंग कैंसर के आने से पहले। तो चलिए जानते हैं अब इन सिम्टम्स के बारे में जो आहट होती है लंग कैंसर की। तो सबसे पहले तो लगातार खांसी आना जो हफ्तों तक ठीक ना हो। खांसी के साथ साथ खून या गाढ़ा बलगम का आना, हर छोटी एक्टिविटी के बाद सांस फूलना, सीने में हल्का या तेज दर्द, अचानक वेट लॉस हो जाना, लगातार थकान और कमजोरी बने रहना, तो वहीं आवाज का बैठ जाना या भारी लगना। अगर ये लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो ये सिर्फ एलर्जी या इन्फेक्शन नहीं बल्कि कैंसर का अर्ली सिग्नल हो सकता है। तो वहीं कुछ लोग इस बीमारी से ज्यादा करीब होते हैं जिन्हें स्क्रीनिंग की खास जरूरत होती है। इसमें शामिल है वो लोग जो लंबे समय से स्मोकर है या फिर चेन स्मोकिंग करते हैं, जिनका काम कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रीज या केमिकल प्लांट्स में है, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है और लगातार प्रदूषण में रह रहे हैं, जिनके परिवार में पहले भी किसी को कैंसर रहा हो, जिन्हें पहले ट्यूबरक्लोसिस, COPD जैसे फेफड़ों की बीमारी रह चुकी हो, या जो पैसिव स्मोकिंग में रेगुलर एक्सपोज्ड हो या फिर घर में कोई स्मोकिंग करता हो। ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ शक से नहीं पकड़ा जाता, इसके लिए मल्टीपल लेवल डायग्नोसिस भी जरूरी होते हैं।
जिसमें शामिल होता है चेस्ट एक्सरे, पहली और आसान जांच, लेकिन कई बार एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाती। इसके लिए सीटी स्कैन लंग्स के अंदर डिटेल इमेज दिखाता है। उसके बाद आता है पेट स्कैन, ये बताता है कि ट्यूमर कितने हिस्से में फैल चुका है। तो वहीं ब्रोनोस्कोपी, एक पतली ट्यूब से लंग्स के अंदर जाकर बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी ये कंफर्म करती है कि जो मास दिख रहा है वो कैंसर का है या नहीं। अर्ली डिटेक्शन यानी कि जान बचने का सबसे बड़ी उम्मीद होती है। तो वहीं आज की मेडिकल साइंस में लंग कैंसर का इलाज अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा है, बस शर्त है कि उसे जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। अगर बात करें लंग कैंसर के इलाज की, तो इसका सबसे पहला उपाय होता है सर्जरी। अगर ट्यूमर शुरुआती स्टेज में है तो उसे रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद आती है कीमोथेरेपी। शरीर में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जो कैंसर के सेल्स को मारते हैं। रेडिएशन थेरेपी, हाई एनर्जी बीम से ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी सिर्फ उन सेल्स पर असर डालती है जिनमें जेने म्यूटेशन होता है, यानी कि उसके बाद होता है इम्यूनोथेरेपी। बॉडी को इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो खुद कैंसर से लड़ सके। कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी दी जाती है जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन और कैंसर के स्टेज के अनुसार होता है। तो वहीं इस बीमारी से लड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे आने ही मत दो, यानी कि वो कौन से प्रिकॉशंस है जो आप लंग कैंसर के लिए ले सकते हैं, क्योंकि बीमारी से अच्छा उसका पहले ही ध्यान रखना होता है। और इस प्रिकॉशन में शामिल होता है सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो मानिए कि लंग कैंसर सिर्फ आपके दरवाजे पर ही खड़ा है, इसलिए स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहला कदम होना चाहिए। घर में किसी को भी स्मोक करने से रोकिए, पैसिव स्मोक भी उतना ही खतरनाक है। पोल्यूशन से बचिए, बाहर निकलते समय मास्क पहनिए, रोजाना डीप ब्रीथिंग या योग एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करिए। ज्यादा तला भुना छोड़िए, हरी सब्जी, फल, विटामिन सी रिच खाना खाइए, क्योंकि ये आपको और भी तरीके से हेल्दी बनाएगा। हर साल एक बार चेस्ट चेकअप जरूर करवाइए, खासकर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो वहीं वर्ल्ड लंग कैंसर डे सिर्फ अस्पतालों में मनाने का दिन नहीं है, ये दिन है हर आदमी के लिए जो रोज अपने फेफड़ों को नजरअंदाज करता है, जो सोचता है मुझे नहीं होगा। तो याद रखिए, कैंसर किसी को भी हो सकता है, और अगर आज नहीं चेते तो कल पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। आज एक वादा कीजिए कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, अपने बच्चों को साफ हवा देंगे और हर सांस को एक तोहफे की तरह जिएंगे। कैंसर एक दिन में नहीं आता, ये छोटी छोटी आदतों, लापरवाहियों और अनदेखी की वजह से धीरे धीरे पनपता है। तो आज इस वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर कोई भाषण मत दीजिए, बस एक फैसला लीजिए। सिगरेट जलाने की बजाय उम्मीद जलाइए, धुएं से नहीं हवा से रिश्ता बनाइए, और सबसे जरूरी, हर सांस को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हर सांस जिंदगी की गारंटी है। आज जो आप बदलेंगे वो कल आपको बचाएगा। कैंसर से डरिए मत, बस उसे पहले जाग जाइए।